ये क्या किया तुमने? ऐसे कोई अपनी किताब के टुकड़े टुकड़े करता है? माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया है। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता, तभी पढ़ाई के डर से तुमने किताब के टुकड़े कर दिए हैं। अरे अरे उसे बाद में डांट लेना, पहले ये देखो इस चादर की क्या हालत हो गई है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो शादी में मुझे मेरे मायके वालों ने दी थी। अब ये किसने किया बताइए? सही बात है, अब भला ये मेरा गोलू क्यों काटेगा? अरे ये तुम्हारे बेटे ने थोड़ी काटा है, जरा गौर से देखो, ऐसा लगता है किसी चूहे ने काटा है। अरे हाँ सही कहा, इसका मतलब ये सारी किताबें भी उन चूहों ने काटी होगी। मैं कितने दिन से देख रहा हूँ घर पर बहुत सारे चूहे हो गए हैं। देखो माँ, आपने मुझे फालतू में डांट दिया। हे भगवान, अरे सुनते हो? वो देखिए। ओह माँ, लगता है कोई भूत है। देखो जूता अपने आप चल रहा है। कहाँ है? देखो तो। देखा आपने? ये चूहा तो बड़ा ही बदमाश है। इसने मेरे पाठशाला के जूते खाए, ये भी चाहता है मैं पाठशाला ना जाऊँ। तू चुप कर बुद्धू। उसके बाद गोलू के घर पे उसकी माँ के साथ चूहे पकड़ने वाली भागम भाग शुरू हुई होगी। पर फिर क्या काकी माँ उसे पकड़ पाई? गोलू भी तो कम शैतान नहीं है, घर से निकलते ही सीधे रास्ते पे भागा। सच में गोलू ऐसा कर सकता है? पर मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या भूतू? तो फिर अब वो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? उसे बहुत परेशानी होगी। ये क्या बोल रही हो तुम भूतू? तुम्हें पता भी है गोलू को कितनी खुशी हो रही थी। तभी तो आज सुबह काकी माँ मेरे घर आके पढ़ाई की किताब लेके गई है। पढ़ाई तो उसे करनी होगी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है। अब क्या? चूहे को पकड़ने का एकदम मस्त प्लान बनाया है काकी माँ ने। अच्छा, कैसा प्लान? अब वो घर में एक बिल्ली पालेंगी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो इस बिल्ली को। हाँ देखो, फिर शुरू हो गया है इसका भाव भाव। अब और सहा नहीं जाता, कान पक गए, बहुत हो गया। वाह, चूहा भगाने के लिए बिल्ली और बिल्ली भगाने के लिए शेरू। बिल्कुल नहीं, हमारा शेरू तो बहुत ही अच्छा है। वो किसी को परेशान नहीं करता, है ना शेरू? बड़ा आया, इस टाइम इसे खुद के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। अब ये सब और सहन नहीं होता। बिल्ली तो पाल ली, तो क्या तुम्हारे घर के चूहे भाग गए? जाएंगे क्यों नहीं, सुबह से जब से बिल्ली आई है उसे देखकर सारे चूहे भाग गए। कहाँ भागे? और कहाँ? चूहा शहर में। समझे ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। एकदम गलत, तुमने इतनी जोर से मारा कि तुम भी गिर गए। बिल्कुल नहीं, तुमने ही गेंद गलत फेंकी थी। मैंने नहीं, तुमने 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 अरे पिंकी, पर हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? जाके गेंद लेके आते हैं ना। ये ठीक है, जाएगा कौन? तुम? मैं तो उस बिल्ली भूमि में नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम जाओगी। फैसला हो गया, जिसने गेंद फेंकी है वही जाएगा। चलना पिंकी, दोनों साथ चलते हैं। मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लग रहा है। वो बिल्लियाँ बहुत शैतान है, देखते ही पीछे भागती है। चिंकी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हम लोग वहाँ घूमने थोड़ी जा रहे हैं, झट से जाएंगे और फट से गेंद उठा के हम लोग वापस चले आएंगे। तो फिर चलो।
ये कितनी सुंदर जगह है। वो सब देखने का समय नहीं है। जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। हाँ, चलो चलो केन को ढूंढते हैं। तुम उस तरफ ढूंढो और मैं इस तरफ ढूंढने लगता हूँ। देखो वो रही हमारी गेंद। अरे वाह, मिल गई। मियाँ, क्यों? क्या चाहिए? गेंद। कुछ भी नहीं चाहिए। मियाँ, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। मैं तो चाहता हूँ ना। मैं तुम लोगों के नरम नरम शरीर को काट काट के खाना चाहता हूँ। अरे पापा रे, बचाओ, बचाओ। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भागोगे? ये क्या? अरे मैं तो अटक गया। अरे अरे निकल नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे बचाओ। अरे अरे म्याऊ। हमें चिंकी पिंकी चाहिए। क्या चिंकी पिंकी चाहिए? असंभव, ये तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। यही तो मेरे मात्र 2 बेटा बेटी हैं। कैसे अपने बच्चों को बचाऊं? अब मैं क्या करूं? अब मैं किसके पास जाऊं? अरे हाँ, याद आ गया, भूतू। चिंकी पिंकी मुसीबत में है। फिर से चिंकी पिंकी? नहीं नहीं नहीं, इस बार वो लोग गए नहीं, लेकिन उस बिल्ली भूमि के राजा कैटेश्वर का इकलौता राजकुमार मेरे छोटे छोटे बच्चों चिंकी पिंकी को चिट्ठी देकर अपने पास बुला रहा है। और अगर मैंने नहीं भेजा तो फिर से रोना? नहीं नहीं नहीं, सख्त बनिए, बताइए। नहीं भेजा तो क्या होगा? क्या करेंगे वो लोग? चिंकी पिंकी को ना देने पर उस कैटेश्वर की बिल्लियों की पूरी विशाल सेना मेरे इस चूहे शहर पर आक्रमण कर देगी। अब मैं क्या करूं? एक तरफ बच्चे, एक तरफ शहर। तब तो फिर एक बार उस कैटेश्वर के पास जाना ही पड़ेगा।